अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है पीसफुल प्रोटेस्ट। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, देखो अगर देखा जाए ना इसका टाइटल जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर है। वो ये बात कर रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, कि यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट होने चाहिए वो पीसफुल होने चाहिए। अब वो ये बात कर रहा है कि अगर आप तशद्दुद का सहारा लेते हो ना, अगर आप वायलेंस का सहारा लेते हो, वंडलिज्म करते हो, जिस तरह से कुछ इंसिडेंट अभी हुए हैं लास्ट वीक में, तो वो कह रहा है तशद्दुद से आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको पुरअमन और समझदार तरीके से हल निकालना होगा। आपको बीटीएस मूवमेंट को देखना होगा। बीटीएस मूवमेंट क्या है ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अलावा इसने सब मुस्लिम कंट्री से ये बात की है कि आप सबको यूनिटी इख्तियार करनी चाहिए और इजराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो गज़ा में ये जो इसने जेनोसाइड स्टार्ट की हुई है इसको वो रोक सकें। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट से बता दूं ये क्लास सबके लिए है, हर उस पर्सन के लिए है जो न्यूज़पेपर रीडिंग के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। और ये वो तरीका है जो सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए फ़ायदामंद है। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आप ये किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप ऑफिस गोइंग वाले हो, सबके लिए ये जो क्लास है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है? प्राइवेट मीटिंग को कहते हैं। अच्छा किसकी? कहता है लोकल डिवाइन्स। लोकल कौन? मतलब ये पाकिस्तानी डिवाइन्स की बात कर रहा है। डिवाइन्स का मतलब क्या होता है? डिवाइन्स का मतलब होता है रिलीजियस स्कॉलर्स की बात कर रहा है, क्लैरिक्स की बात कर रहा है, मतलब मजहबी रहनुमा की बात कर रहा है। अच्छा कौन सी डिवाइन्स? कहता है दैट हैड गैदर्ड, कहता है जो कि इकट्ठे हुए थे इन इस्लामाबाद में ऑन थर्सडे वाले दिन, मतलब जुमेरात वाले दिन। हैव मेड 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने रखे। अच्छा कौन से? कहता फर्स्टली पहला दैट ये कि ऑल प्रोटेस्ट के जितने भी जो एहतजाज हैं एंड बाइकॉट्स हैं इन सपोर्ट ऑफ द बीसीज पैलेस्टीनियंस, इनकी सपोर्ट में, इनकी हमायत में, किसकी हमायत में? फ़लस्तीनियों की। कौन से फ़लस्तीनी? कहता जो कि बीसीज्ड है, मतलब जो कि सराउंडेड हैं, जो कि अंडर अटैक हैं, जिनके ऊपर हमला किया हुआ है, जो फंसे हुए हैं। कहता शुड रिमेन पीसफुल, वो क्या होना चाहिए? वो बहुत ही पुरअमन होना चाहिए। एंड सेकेंडली, और कहता दूसरी बात दैट ये कि द मुस्लिम वर्ल्ड शुड टेक कोलेक्टिव एक्शंस, कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको लेना चाहिए कोलेक्टिव एक्शन को, मतलब उनको मिलकर कोई एक्शन लेना चाहिए। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता टू स्टॉप, रोकने के लिए। किस चीज़ को? जेनोसाइड को, नस्लकशी को, इन गज़ा में। तो वो ये बात कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में। देखो कंक्लेव हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब जो है ना वो प्लूरल यूज़ हुई है, हैव मेड। तो अब ये रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि जो भी मतलब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, जैसे टीम हो गया, कमेटी हो गई, ज्यूरी हो गई या कंक्लेव हो गई, तो उसको प्लूरल ट्रीट किया जा सकता है अगर हमारा फोकस जो है ना उनमें शामिल लोगों पर हो। मतलब यहाँ पे लोकल डिवाइन्स की बात की गई है, लोकल क्लेरिक्स की बात की गई है, मजहबी उलेमा की बात की गई है, मजहबी रहनुमा की बात की गई है। तो हमारा फोकस इनके ऊपर है, इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे हैव मेड का इस्तेमाल किया। हम इस कनक्लेव को एक सिंगल यूनिट के तौर पर नहीं ले रहे। ये लोकल डिवाइन्स के लिए क्या यूज़ हुआ है? दैट यूज़ हुआ है। ठीक है, ये जो दैट है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और प्रोनाउन भी बन रहा है। ये लोकल डिवाइन्स के लिए आया। ठीक है, दैट का इस्तेमाल आप लोगों के लिए भी कर सकते हो, चीज़ों के लिए भी कर सकते हो, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो और ग्रुप्स के लिए भी कर सकते हो। लेकिन जो हु होता है वो सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो विच होता है वो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब ये चीज़ क्लियर रखो कि दैट यहाँ पे ये ना सोचना कि लोकल डिवाइन्स तो वो ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे दैट का इस्तेमाल असल में इसने किया क्यों है? क्योंकि ये इन लोकल डिवाइन्स को आगे से डिफाइन करना चाह रहा है कि ये कौन से लोकल डिवाइन्स थे। ये वो लोकल डिवाइन्स थे जो कि इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में जुमेरात वाले दिन। तो जब आप किसी इंसान या जानवर को या कोई भी चीज़ है अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप उसको पहचान नहीं रहे, तो सेंटेंस के अंदर उसके लिए हमेशा दैट आता है। इसलिए यहाँ पे इसने दैट का इस्तेमाल किया। ये हमें बता रहा है कौन से लोकल डिवाइन्स।
देखो ऑन आया, ऑन के लिए मैंने पहले बताया था प्रीवियस क्लास में डेज और डेट्स के साथ क्या आता है, ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। और ये कॉलन साइन लगा के इसने आगे डिटेल बताई है कि वो कौन से 2 पॉइंट्स थे। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इस तरह से करके इसने सेंटेंस बनाया। अब आप खुद देखो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और कितनी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुई हैं। और इसने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल क्यों किया? देखो शुड जो होता है, मॉडल वर्ब जो होता है, ये सजेशन के लिए होता है और ये परमिशन के लिए भी होता है। वो जब यूज़ होगा वो मैं बताऊँगी। अभी यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है? इसलिए यूज़ हो रहा है कि ये हमें सजेशन दे रहा है, हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए या मुस्लिम वर्ल्ड को क्या करना चाहिए। कह रहा मुफ्ती तकी उस्मानी ऑब्जर्व दैट डू प्रोटेस्ट एंड बाइकआउट बट पीसफुली। देखो अब इसने यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मुफ्ती तकी उस्मानी। उसने कहा ये जो पर्सन है इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इसने यहाँ पे ऑब्जर्व का वर्ड क्यों यूज़ किया? देखो ऑब्जर्व का मतलब होता है पहले नोटिस करना, किसी चीज़ को आप नोट कर रहे हो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, उसके बाद अपना ओपिनियन देना, अपनी राय देना। तो इसलिए इसने ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, ऑब्जर्व्ड। अच्छा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, मतलब ये कहा, ये नोटिस किया कि आप प्रोटेस्ट भी करो और बाइकआउट भी करो, लेकिन पीसफुली, पुरअमन तरीके से। अच्छा अब ये जो चीज़ है ना डू प्रोटेस्ट, अब ये क्या चीज़ होती है? देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था पिछले कुछ एडिटोरियल्स में। ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब के साथ आप डू डज या डिड लगा के ना अपनी बात के ऊपर जोर देते हो, ठीक है। और अगर इसमें इसका मीनिंग देखो ना, तो इसका मीनिंग कुछ होता है कि वाकई, सच में, ही या बहुत ही, या इस तरह से जैसे इसने यहाँ पे कहा डू प्रोटेस्ट, कि वाकई में प्रोटेस्ट करो, सच में प्रोटेस्ट करो, लेकिन पीसफुली करो। अब ये जो है ना, जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, आई डू लाइक रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपस में बैठे हुए हैं। आपने बताया किसी तीसरे फ्रेंड को कि ये जो आमिना है ना, इसको ना इंग्लिश नॉवेल्स जो है पढ़ना पसंद नहीं है। तो वो जो लड़की थी ना आमिना, वो कहती है आई डू लाइक रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, कि मुझे इंग्लिश नॉवेल्स जो है वाकई पढ़ना पसंद है, कि ये जो बात है आप गलत कह रहे हो, मुझे तो वाकई में ये चीज़ पसंद है। अब ये सेकंड देखो, ही डज वर्क हार्ड एवरी डे, कहता वो वाकई में हर रोज़ मेहनत करता है, वो वर्क हार्ड करता है। आई डिड कॉल यू येस्टरडे। अब 2 दोस्त हैं, ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि तुमने मुझे कॉल ही नहीं की कल। तो वो पर्सन कह रहा है कि आई डिड कॉल यू येस्टरडे, मैंने तुम्हें वाकई में सच में कल कॉल की थी। तो ये जो कॉल वर्ब है ना, इस पे जोर देने के लिए आपने डिड लगाया है। अब ये जो वर्क हार्ड है, इस पे जोर देने के लिए आपने डज का इस्तेमाल किया। लाइक पे जोर देने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया? डू का इस्तेमाल किया। तो ये जो है ना आपके जो एक्शन वर्ब्स हैं, उस पे जोर डालने के लिए आप जो हैं डू डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? एम्फेटिक सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसलिए उसने कहा डू प्रोटेस्ट, वाकई में प्रोटेस्ट करो, लाजमी प्रोटेस्ट करो, बाइकआउट करो, लेकिन पीसफुली। वो ये कहना चाह रहे थे, वो इस बात पे जोर दे रहे हैं। कहता दिस मैसेज इज इम्पोर्टेंट, कहता ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। बिकॉज, क्योंकि ओवर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले चंद दिनों में, कहता मॉब्स हैव अटैक्ड, कहता जो मॉब्स थे ना, मतलब जो एंग्री ग्रुप था लोगों का, जो गुस्से वाला जो ग्रुप था, जो भड़का हुआ ग्रुप था, कहता हैव अटैक, वो हमला कर चुके हैं। कहाँ? कहता सेवरल वेस्टर्न फास्ट फूड आउटलेट्स, यहाँ पे इन लाहौर में, एज वेल एज, और साथ ही साथ कराची में, एंड अदर्स इन टाउन्स, और यहाँ पे अपेरेंटली, कहता ज़ाहिरी तौर पर, ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू द परसेप्शन, इस परसेप्शन की बुनियाद पे, इस तस्वुर की बुनियाद पे, इस सोच की बुनियाद पे, दैट ये कि दीज ब्रांड्स, कि ये जो ब्रांड्स हैं ना, ये जो सेवरल वेस्टर्न फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, कहता है ये जो ब्रांड्स हैं ये सपोर्ट करती हैं इजराइल को। तो इस बुनियाद पे ये जो मॉब था, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर जो है अटैक किया।
वो ये बात कह रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद ये एडजेक्टिव लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है हैव अटैक्ड, मतलब वो अटैक कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल इसने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब किस चीज़ को अटैक किया वो आगे यहाँ पे मेंशन किया है, और इन लगा के उसने लोकेशन बताई है, एज वेल एज लगा के उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि लाहौर में तो किया ही किया था, यहाँ पे उन्होंने कराची में भी और सिंध टाउन्स में भी किया था। और ड्यू टू का मतलब क्या होता है, की वजह से। इसकी जगह आप बिकॉज ऑफ, ओइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब फिर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। आउटलेट्स क्या होती हैं, देखो आउटलेट्स बोलते हैं इसको दुकानों को, बिजनेसेस को, शॉप्स को। और परसेप्शन क्या चीज़ होती है, परसेप्शन का मतलब होता है बिलीफ, उनका इंप्रेशन, उनका व्यू ये था, उनका नज़रिया ये था, वो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो ब्रांड्स हैं ये इनको सपोर्ट करती हैं। अब वो क्या कह रहा है, राइटर क्या कह रहा है, राइटर कह रहा है हाउएवर, ताहम, बट वेंडलिज्म इज़ नॉट द वे टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन। कहता है ये जो वेंडलिज्म है ना, वेंडलिज्म का मतलब होता है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना प्रॉपर्टी को जानबूझकर। इज़ नॉट द वे, कहता है ये तरीका नहीं है, ये एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है। अच्छा, किस चीज़ का, एक्सप्रेस करने का, इजहार करने का, किस चीज़ को, यकजहती को, किसके साथ, फ़लस्तीन के साथ। तो वो कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेंडलिज्म इज़ नॉट द वे। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो इज़ है ये लिंकिंग वर्ब है, और ये हमारा वो इसको इसके साथ कनेक्ट कर रही है। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यकजहती। इट इज़ अ फैक्ट, कहता है ये एक हकीकत है, दैट ये कि मैनी, बहुत सारी, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, एम डैश कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है बिग टेक फर्म्स, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली फर्म्स। फिर क्लोज कहता है फाइनेंशियली, कहता उन्होंने फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, अदरवाइज क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सपोर्टेड इजराइल, कि उन्होंने दूसरी तरह से भी इजराइल को सपोर्ट किया है। तो अब वो कह रहा है कि ये हकीकत है, ये चीज़ हकीकत है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसमें बड़ी बड़ी टेक फर्म्स आती हैं, कहता है उन्होंने फाइनेंशियली और दूसरी तरह से सपोर्ट किया है इजराइल को। अच्छा, अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना अदरवाइज, इसका मतलब क्या है। देखो अदरवाइज जो होते हैं ना, इसके थ्री मीनिंग्स होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है फर्स्ट वाला, वरना, जैसे हम कहते हैं ना तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे, तो इसके लिए भी अदरवाइज का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज का इस्तेमाल होता है कंट्रास्ट शो करने के लिए भी, मतलब कि किसी और तरीके से, मतलब इसमें जो होगा ना अदरवाइज वो कंट्रास्ट को शो करेगा। जैसे आप कहते नहीं हो कि वो फलां पर्सन जो है वो बहुत बदतमीज़ है, लेकिन वैसे जो है ना वो दिल का अच्छा है। या आप कहते हो कि वो जो फलां पर्सन है उसकी ज़ुबान बहुत ख़राब है लेकिन वो दिल का अच्छा इंसान है, तो ये वाली चीज़ में भी आप अदरवाइज़ का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा अदरवाइज़ का इस्तेमाल होता है ये कहने के लिए कि इसके अलावा, जैसे आप कहते हो मुझे चाय तो पसंद है, इसके अलावा मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, तो उसके लिए भी आप अदरवाइज़ का इस्तेमाल करोगे। तो यही बात कर रहा है ना कि फाइनेंशियली तो सपोर्ट किया था, लेकिन इसके अलावा दूसरे तरीक़ों से भी उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। अब वो कह रहे हैं बट वायलेंट अटैक्स, कहता है ये जो वायलेंट अटैक्स होते हैं ना, ये जो इस तरह के हमले होते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान करते हो, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हो ऑन फॉरेन ब्रांड्स, कहता है इन ब्रांड्स के ऊपर। फॉरेन ब्रांड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कंपनीज और प्रोडक्ट्स जो दूसरी कंट्री से हैं। कहता इन पाकिस्तान में विल हार्डली एंड द जेनोसाइड, कहता है ये जो है ना मुश्किल से ही, मतलब इसके चांसेस नहीं है कि ये जो चीज़ है ना ये जेनोसाइड को एंड कर दे। जेनोसाइड क्या होती है, जेनोसाइड का मतलब होता है नस्लकशी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब है विल एंड, मतलब वायलेंट अटैक्स जो विल एंड। हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है अनलाइकली, इस चीज़ के चांसेस है ही नहीं है, मुश्किल से ही, कहते नहीं है मुश्किल से ही ये काम होगा, तो वो यही बात कर रहा है। इंस्टेड कहता है बजाय, अ मोर इंटेलिजेंट वे, कहता है जो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अच्छा जो वे रास्ता है फॉर दोज उन लोगों के लिए, लुकिंग टू स्टैंड विद पैलेस्टाइन, मतलब जो चाह रहे हैं कि वो खड़े हों इनके साथ, फ़लस्तीन के साथ, वुड बी टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए इन गाइडलाइंस को, मतलब इन रूल्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को। और किसकी रूल्स हैं, किसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आगे उसने बताया है इस मूवमेंट की। अब ये देखते हैं ये वाली मूवमेंट है क्या। देखो बाइकआउट का मतलब हम सबको पता है कि आप चीज़ें
आप ख़रीदना बंद कर दो, आप उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कर दो। तो ये चीज़ उसने बात की है। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट करना छोड़ दो उन कंपनीज़ के अंदर, या उन कंट्रीज़ में आप इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म कर दो अपनी। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है पाबंदियाँ, मतलब आप उस कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, उनके ऊपर आप पनिशमेंट डाल दो, उनके ऊपर आप पाबंदियाँ लगा दो। तो वो ये वाली मूवमेंट की बात कर रहा है कि आप इसका सहारा लो। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे एक्सप्लेन करेगा। कहता है रादर देन, कहता बजाय किसके, रैंडमली, मतलब ऐसे, मतलब बगैर किसी प्लान के, मंसूबे के। कहता बाइकॉटिंग फर्म्स, के फर्म्स को बाइकआउट करना। कहता बिलीव टू बी एडिंग इजराइल, कहता ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो वाली फर्म्स जिनको आप ये बाइकआउट कर रहे हैं, कहता जो कि हेल्प करती हैं इजराइल को। कहता BTS टारगेट दोज कंपनीज, कि जो BTS है वो टारगेट करती है उन कंपनीज़ को, मतलब इसका फोकस किसके ऊपर होता है? उन कंपनीज़ के ऊपर होता है विद द रिकॉर्ड ऑफ कॉम्प्लिसिटी, जिसके पास हिस्ट्री होती है, जिसके पास रिकॉर्ड होता है, जिसके पास एविडेंस होती है उनके पास्ट एक्शंस की। अच्छा, किस चीज़ की? कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये गलत काम कर रहे हैं। अब कौन सा गलत काम और कहाँ? कहता इन इजराइल अपार्टाइड, इजरायली अपार्टाइड में। अपार्टाइड क्या होता है? इसका मतलब होता है इजरायली ये जो इम्तियाजी सलूक है, ये जो नस्ली इम्तियाज़ है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, और अगर देखा जाए ना, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। BTS ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। BTS टारगेट, किनको टारगेट करती है वो इसने आगे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, टू बी एडिंग, ये क्या चीज़ है? ये इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। ठीक है, ये कंटिन्यूस इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कंटिन्यूटी को शो करता है, ये बताता है कि ऐसा एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में है, मतलब वो जारी है, कि ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये वाली जो फर्म्स है ना, ये इनको हेल्प करती हैं। अब आगे देखते हैं। कहता है दिस कैन इंक्लूड, कहता है ये इंक्लूड कर सकता है, शामिल कर सकता है फर्म्स को। कौन सी फर्म्स? कहता है इन्वॉल्व इन इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स, कहता है जो कि शामिल हैं, जो कि इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं किन कामों में? इलीगल, गैर कानूनी इजरायली सेटलमेंट्स में। कहता और दोस्त, और वो वाली दैट हैव मेड डोनेशंस, कहता जिन्होंने डोनेशंस की हैं टू टेल अवेव्स मिलिट्री, इसकी मिलिट्री को। अब ये हमारा सब्जेक्ट है कैन इंक्लूड। कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, इन्वॉल्व जो है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये किसके लिए आया है? ये इन फर्म्स के लिए आया। कौन सी फर्म्स? कहता है जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेटलमेंट्स क्या होती हैं? आपको पता है, कॉलोनीज की बात कर रहा है। अच्छा, अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव मेड इसकी वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसने कहा मेड डोनेशंस। देखो डोनेशंस के लिए है ना, आप गिव भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप गिव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप ऑफर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और मेक का भी यूज़ कर सकते हो। और जिसको दी है वो टू लगा के बताया। कहता था बाइकआउट ऑफ अपार्टाइड साउथ अफ्रीका वर्ल्ड। कहता ये जो बाइकआउट हुआ था ना, ये अपार्टाइड साउथ अफ्रीका, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता ये वर्क हुआ था, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ था। एंड कॉन्शियंशियस पीपल, और कहता है ये वाले जो पीपल हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं, बाज़मीर जो लोग हैं, कहता वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, शुड ऑल्सो शन, उनको शन कर देना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए इजराइल से एंड इट्स एलाइज, और इसके दोस्तों से। अनटिल, कहता उस वक़्त तक द जेनोसाइड इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी इज़ परमानेंटली हॉल्टेड, जब तक इसको मुकम्मल तौर पर होल्ड नहीं किया जाता, स्टॉप नहीं कर दिया जाता। तो बाज़ अमीर लोगों को इनसे बचना चाहिए, इनसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा देखो, अपार्टाइड साउथ अफ्रीका का मतलब क्या है? अपार्टाइड का मतलब मैंने आपको बता दिया ये क्या चीज़ है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सारी चीज़ किसकी बात कर रहा है? ये उस टाइम की बात कर रहा है कि जब जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल पे जुल्म करते थे, उनके पास बिल्कुल इवन के बेसिक राइट्स भी नहीं होते थे, और सारे हकूक सहूलियत जो होती थी वो वाइट पीपल के पास होती थी। तो पूरी दुनिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना बंद कर दिया उस वक्त तक, जब तक उसने ये चीज़ नहीं बंद की, मतलब ये जो इनजस्टिस था इसको एंड नहीं किया। तो वो कह रहा है कि अब हम सब लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको मिलकर जो है ना, इसी तरह से फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो इनजस्टिस है, ये जो उन पर जुल्म हो रहा है, ये बंद हो सके। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, वर्क करने का मतलब होता है वो चीज़ सक्सेसफुल हो गया। कॉन्शियंशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इखलाकी जिम्मेदार लोग, बाज़मीर लोग। और शन करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवॉइड करना, रिजेक्ट करना, बचना। किन लोगों से बचना है वो आगे इसने मेंशन किया है। अलाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त हैं।
जेनोसाइड का मतलब होता है नस्ल कशी। होल्ड करने का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना। देखो इसने अब यहाँ पे अनटिल का इस्तेमाल किया। अनटिल और अनलेस को एक दफ़ा हम देख लेते हैं। देखो अनलेस और अनटिल में ना एक डिफरेंस होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। देखो अनलेस जो होता है ना, ये कंडीशन की बात करता है। इसके अंदर कोई ना कोई शर्त जो है वो छुपी होती है, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अनटिल और अनलेस के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना का मीनिंग जो होता है इनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, पहले से ही मौजूद होता है। अनलेस जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, इसके अंदर कोई ना कोई एक्शन छुपा होगा। जैसे अब ये सेंटेंस देखो, वो कह रहा है कि यू कांट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे अनलेस यू स्टडी, अगर तुम स्टडी नहीं करते तो तुम फेल हो जाओगे। तो देखो ये ना एक कंडीशन की बात करता है। वो ये बात कर रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली जो शर्त है, अगर ये पूरी नहीं होती तो उसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा? वो ये होगा। इसमें भी यही बात की कि अगर तुम मेहनत नहीं करते, अगर ये कंडीशन को पूरा नहीं करते, अगर इस शर्त को पूरा नहीं करते तो क्या हो जाएगा? तुम फेल हो जाओगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये पूरी हो जाएगी। ये एक तरह से रिजल्ट मेंशन किया हुआ है इसने। देखो अनटिल जो होता है ना, जब तक का मीनिंग देता है, मतलब इसमें टाइम होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है, ये टाइम की बात करता है। ये सेंटेंसेस देखो, यू कांट लीव अंटिल द मीटिंग इज ओवर, तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मीटिंग जो है वो ओवर नहीं हो जाती। जब तक मतलब अगर वो 10 बजे ओवर होती है तुम तब ही जाओगे, अगर 9 बजे ख़त्म होती है तुम तब ही जाओगे। अब ये जो अनटिल है ये टाइम की बात कर रहा है। अब ये देखिए, आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता अनटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आ जाता। अब वो कितने बजे आता है? वो 1 बजे आता है, 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, ये किसी को नहीं पता। जब तक वो नहीं आ जाता आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। ये जो अनटिल है यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, और अनलेस जो है वो एक शर्त रखता है उसमें, ठीक है। ये शर्त के मीनिंग देता है, इसमें कंडीशंस होती हैं। और बस ये चीज़ याद रखनी है, अनटिल और अनलेस के बाद आपने नोट का इस्तेमाल नहीं करना। अब वो कह रहा है एज फॉर द अदर पॉइंट, कहता है जहाँ तक दूसरी बात है, मतलब दूसरे पॉइंट की बात है। मेड बाय क्लरिक्स, मतलब दूसरे क्लरिक्स जो उलमा जो थे उनकी जानिब से की गई जो दूसरी बात थी, जहाँ तक उसका ताल्लुक है। कहता सैडली, अफसोस के साथ, द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ डन वेरी लिटल ऑफ सब्सटेंस, कहता मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बहुत ही कम कुछ अहम कर चुका है। किस लिए? कहता टू स्टॉप, कम रोकने के लिए। किसको? मैस्कर को, कत्लो गारत को। कहाँ? इन गजा में। कहता अलाउइंग, इजाज़त देते हुए इजराइल को, टू रैम अप, कि वो रैम अप कर दे, वो इंक्रीज़ कर दे इट्स कैंपेन, इसकी कैंपेन को। अच्छा, कैंपेन किस चीज़ की है? एक्सटर्मिनेशन की, कत्लो गारत की, ख़त्म कर देने की। एक्सटर्मिनेशन का मतलब क्या है? किलिंग, खात्मा करना। इन द स्ट्रिप मतलब गज़ा की बात कर रहा है। एंड ऑल्सो अटैकिंग, और साथ ही साथ अटैक करना सीरिया को और लिबनान को। देखो इसने सेंटेंस स्टार्ट किया यहाँ से। अब ये क्या चीज़ होती है? एज फॉर द अदर पॉइंट या एज फॉर द अदर थिंग, कोई भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो एज फॉर के बाद। देखो एज फॉर जब सेंटेंस के स्टार्ट में यू लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, या ये वाली सेंस की रही बात इसकी। और कौन सी बात? वो जो इसने यहाँ पे बताई है कि ये वाली जो बातें जो इनके ज़रिए की गई थी, ठीक है। ये चीज़ जो है ना आप अभी नोट कर लें, एज फॉर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, या हम जो कहते हैं ना कि रही बात इसकी, तो इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं एज फॉर, ठीक है। अब ये चीज़ देख लो। अब ये हमारा सब्जेक्ट है। कहता है यू मुस्लिम वर्ल्ड है ना हैज़ डन वेरी लिटल ऑफ सब्सटेंस। देखो सब्सटेंस क्या चीज़ होती है? सब्सटेंस का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, कुछ इंपॉर्टेंट किया या कुछ मीनिंगफुल किया। अच्छा, किस चीज़ को स्टॉप करने के लिए उसने आगे मेंशन किया। मैस्कर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किलिंग, वायलेंट किलिंग जो बोलते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, अलाउइंग इजराइल टू रैम अप, अब ये जो ना 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक ये चीज़ बात कर रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं ना
उसने ना बहुत कम कुछ अच्छा किया है, ठीक है, ये चीज़ डाउन हो रही है। कहता जब ये चीज़ डाउन हो रही थी ना, जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को, इस मैस्कर को, इस किलिंग को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कहता दूसरी साइड पे जो इजराइल था उसके ये वाले एक्शंस जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे, वो रैंप अप हो रहे थे। रैंप अप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। तो उसकी ये जो कैंपेन थी ना कि ये ख़त्म कर देना, सबको मिटा देना, कहता और साथ ही साथ सीरिया और लिबनान के ऊपर हमला करना, कहता ये चीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही थी। ये दो कामों की बात कर रहा है ये वाला सेंटेंस। देखो सब्सटेंस का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही अहम चीज़। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है रेडिकेशन, वाइपिंग आउट, ख़त्म कर देना, सफाया कर देना। और रैंप अप क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, एस्केलेट करना, इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना, ज़्यादा कर देना। और इसकी ये जो कैंपेन थी ना, कैंपेन किस चीज़ की थी वो ऑफ लगा के इसने बता दिया। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारे के सारे सेंटेंस का मतलब क्या है। कहता कॉल्स फॉर, कहता जो डिमांड है यूनिटी की आर इम्पोर्टेंट, कहता बहुत अहम है, बट लेकिन द मुस्लिम वर्ल्ड इज करेक्टराइज, कहता जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना करेक्टराइज्ड है, मतलब वो पहचाना जाता है किसके ज़रिए? बाय इंटेंस इंटरनल डिवीजन, के उनके अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिवीजन है, तकरार है, ये तो आपस में इनकी यूनिटी नहीं है। एंड द लैक ऑफ अ कोहेसिव पॉलिसी, और इनके पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं है जो कि मतलब कोहेसिव हो, मतलब जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जो यूनिफाइड हो, मतलब इनके पास तो कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। अच्छा प्लान किसके लिए? कहता टू स्टॉप, कि वो स्टॉप कर सकें वॉर को ऑन पैलेस्टीनियन पीपल, इन लोगों के ऊपर। देखो उसने बहुत अच्छी बात की है, उसने कहा ये जो डिमांड है यूनिटी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है इनके अंदर तो खुद इंटरनल डिवीजन है, और ये वाला जो प्लान है ना कि वो इस चीज़ को स्टॉप कर सके, तो कहता है इनके पास तो ये भी नहीं है, ये वाली कोहेसिव पॉलिसी भी नहीं है। अब इसकी वो कैप देखते हैं। कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है डिफाइंड, डिस्क्राइब्ड या मार्क्ड, आप कह सकते हो कि ये पहचाना जाता है ऐसे। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब तकसीम, ये जो इनके दरमियान में तकसीम है उसकी बात कर रहा है। कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड, वेल स्ट्रक्चर्ड, मजबूत, जो सबकी मतलब सब इस बात पे ना, इस पॉलिसी को लेके जो अग्री करें उसकी बात करें। अब कह रहे हैं द सैड फैक्ट, कहता जो बहुत ही उदास कर देने वाली हकीकत है ना वो ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, कहता वो वाली कंट्रीज जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, कहता है बिन अनेबल, कहता वो अनेबल रहे हैं, वो इस काबिल नहीं रहे कि टू लेवरेज, कि वो यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें किस चीज़ को? देयर कोलेक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाउड, अपने इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड को इस्तेमाल करने के। तो वो यही बात कर रहा है, कहते ये तो एक बड़ा ही सैड फैक्ट है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वो इस काबिल नहीं रही कि वो अपनी इस पावर को यूटिलाइज करते। और पावर किसकी है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड, मतलब इसकी बात कर रहा है। देखो लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है यूटिलाइज करना, यूज करना, फायदा उठाना। किस चीज़ का फायदा उठाना था? इस चीज़ का, कलेक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाउड। अब क्लाउड क्या होता है मैं ये भी बताती हूँ। कलेक्टिव का मतलब होता है शेयर्ड, कंबाइंड, जो इन सब का जो एक इन्फ्लुएंस है, जो इसकी पावर है। और क्लाउड किसको बोलते हैं? असर और रसूख को बोलते हैं, मतलब उनकी जो इन्फ्लुएंस है, उसकी जो पावर है, जो उसकी अथॉरिटी है। अब वो कह रहा है, कहता अदर देन मेकिंग सिंपैथेटिक स्टेटमेंट्स, कहता बजाय इसके, किस चीज़ के बनाने के? ऐसी स्टेटमेंट्स के, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है, या अपने लफ्ज़ों में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। कहता बजाय इसके ये सब काम ये कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। कहता द OIC, मतलब किसकी बात कर रहा है? कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कहता हैज़ नॉट बीन एबल, कहता वो इस काबिल नहीं रही टू एनफोर्स, कि वो एनफोर्स कर सके, इस चीज़ को लगा सके। किस चीज़ को? अ ट्रेड ब्लॉकेड, मतलब इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को स्टॉप कर सके, प्रिवेंट कर सके, मतलब ये जो ट्रेड थी इसराइल के साथ इसको स्टॉप कर सके। कहता अगेंस्ट किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। कहता वाइल, जहाँ मुस्लिम स्टेट्स की बात है ना, कहता दैट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद टेल अवीव, कहता वो मुस्लिम स्टेट्स जिनका ताल्लुक, जिनके पास डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं टेल अवीव के साथ, हैवन फेल्ट इट, कहता उन्होंने तो ये चीज़ महसूस भी नहीं की। क्या महसूस नहीं किया? कहता इट नेसेसरी, ज़रूरी, टू ब्रेक ऑफ टाइज, के वो तोड़ दें सारे ताल्लुकात को, लिंक्स को। कहता अनटिल, उस वक़्त तक, द ब्लड शेड इन गजा स्टॉप, जब तक ये जो ब्लड शेड है, ये जो किलिंग है गजा में, ये स्टॉप नहीं हो जाते। असल में इस सेंटेंस में वो ये बात कहता है इसके अलावा कि ये सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हाँ हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ या बहनों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। कहता इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहता जो OIC है ना, कहता वो इस काबिल नहीं रही कि वो इन्फोर्स करती, वो लगा देती इस बंदिश को, मतलब ये ट्रेड के ऊपर बंदिश लगा देती है इसराइल के खिलाफ। कहता
जहाँ मुस्लिम स्टेट्स की बात है ना, कहता जो कि रखती हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को टेल अवीव के साथ, कहता उनको तो ये ज़रूरी ही नहीं लगा कि वो अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दे उस वक्त तक जब तक ये जो ब्लड शेड है, ये जो किलिंग है गज़ा में, वो स्टॉप नहीं हो जाती। तो वो ये बात कर रहा है। देखो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप पढ़ने बैठो ना तो आपको वाकई में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें इसने अनटिल का इस्तेमाल भी किया, इसने वाइल का इस्तेमाल भी किया, इसने बहुत सी चीज़ें एक ही सेंटेंस के अंदर कवर करने की कोशिश की है। अब इसकी वोकैब देखो। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपकी हमदर्दी है, ऐसे बयान देना जिसमें आप हमदर्दी शो करते हो, रहमदिली शो करते हो, ठीक है। एनफोर्स करने का मतलब क्या होता है? एनफोर्स का मतलब होता है नाफिज करना, इम्पोज कर देना, एक्सिक्यूट करना। ब्लॉकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बंदिश, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। और किसके खिलाफ है? वो अगेंस्ट प्रपोजिशन के जरिए उसने बताया। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर देना। ब्लड शेड का मतलब क्या है? मतलब किलिंग, मैस्कर की बात कर रहा, वायलेंस की बात कर रहा। कहते हैं इजराइल नोज, कहते हैं इजराइल को पता है हाउ वीक एंड डिवाइडेड द मुस्लिम वर्ल्ड इज, कि कितना वीक, कमज़ोर या डिवाइडेड मुस्लिम वर्ल्ड है। कहता हैंस लिहाजा इट सीज नो रीज़न टू स्टॉप द मर्डर, कहता इसलिए इसको कोई वजह नहीं मिलती कि वो स्टॉप करे इस मर्डर को। इट सीज नो रीज़न का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है उसके पास कोई वजह ही नहीं है, उसे कोई वजह ही नज़र नहीं आ रही। हैंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए, एज अ रिजल्ट भी कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके नतीजे में, इसलिए। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो इस क्लास में तो हमने एडिटोरियल किया है, तो वीक में कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जिसके अंदर हम दूसरे आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे, ताकि हम सब स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चल सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।